आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न भी दिया हुआ है कि दिए हुए चित्र में प्रदर्शित स्विच एस को खुला रखते हुए एक परिपथ जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इस पे कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि ये स्विच एस क्या है, खुला है। स्विच को बंद कर देने से y से x को बहने वाली कुल आवेश हमको ज्ञात करना है। मतलब y से जो x की तरफ जो आवेश बहेगा वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो चलिए इसको हल करते हैं। सर्वप्रथम क्या होगा, इसको हम संलग्न करेंगे 9 वोल्ट की बैटरी से। तो दोनों परिपथ अलग अलग है, समांतर क्रम में जुड़े हैं क्योंकि स्विच एस क्या है, हमारा खुला है। तो दोनों संधारित्र की तुल्य धारिता जो होगी वो क्या होगी, आवेशित होगी, और जो आवेश निकलेगा वो क्या होगा, दोनों संधारित्रों में समान होगा। तो मैं निकाल लेता हूँ तुल्य धारिता। तुल्य धारिता क्या होगी, ये क्या है, दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम दोनों की तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा, 1/6 धन 1/3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 धन 2/6 बराबर 3/6। ये क्या है, 1/CE का मान है। तो CE का मान क्या आएगा, 6/3 मतलब 2 माइक्रोफैरेड। तो CE का मान हमने निकाल लिया 2 माइक्रोफैरेड। अब 9 वोल्ट की बैटरी है, तो 9 वोल्ट की बैटरी से कितना आवेशित होगा, ये आवेश क्या होता है, Q बराबर CE गुना V, मतलब धारिता गुना विभवांतर बराबर 2 गुना 9। तो आवेश का मान आएगा 18 माइक्रो कूलाम। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगर कुंजी जो है वो खुली है, मतलब धारा इसमें अलग प्रवाहित होगी और ये तो आवेशित हो चुके हैं। तो इस पे जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगा, तुल्य जो प्रतिरोध है उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा होगी 3 और 6। मतलब कितनी धारा प्रवाहित होगी, 3 और 6 का तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में दोनों का योग होगा। 3 धन 6 बराबर 9 ओम का तुल्य प्रतिरोध है। और प्रवाहित होने वाली धारा क्या होता है, विभवांतर बराबर धारा गुना प्रतिरोध। यहाँ से मैं धारा निकाल सकता हूँ। धारा क्या होगा, विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर हमको 9 वोल्ट दिया है और प्रतिरोध क्या है हमारा 9 ओम, जो तुल्य प्रतिरोध है। तो कुल प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, आई का मान आएगा 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पर कितना विभवांतर सिरों पर है, 6 ओम वाले प्रतिरोध के और 3 ओम वाले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। इसको हम विभव का 6 भी बोल सकते हैं। तो 6 ओम के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, मैं लिख देता हूँ, V बराबर I गुना R, मतलब धारा गुना प्रतिरोध। धारा हमने क्या निकाला है, 1 एम्पियर। तो 1 प्रतिरोध क्या है, 6 ओम। तो विभवांतर क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट। ऐसी ही समान गणना करके हम किसके निकालेंगे, 3 ओम के सिरों पर विभवांतर। ठीक है दोस्तों, तो विभवांतर क्या आएगा, धारा गुना प्रतिरोध। धारा है 1 एम्पियर और प्रतिरोध है 3 ओम, तो क्या आ जाएगा, विभवांतर 3 वोल्ट। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो सिरों पर विभवांतर है वो क्या है, 6 वोल्ट, और इसके सिरों पर विभवांतर क्या है, 3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब हमने कुंजी क्या की है, संलग्न कर दी है। जो कुंजी बंद कर दी है, स्विच को बंद कर दी है, y से x की ओर बहने वाला कुल आवेश पूछ रहे हैं। अब कुंजी बंद कर देने पर 3 माइक्रोफैराड जो संधारित्र है इस पर क्या आवेश होगा, मैं लिख देता हूं, कुंजी बंद कर देने पर जो 3 माइक्रोफैराड वाला संधारित्र है तो उसके लिए विभवांतर क्या होगा, आवेश मैं इसको ले लेता हूँ, स्मॉल q ले लेता हूँ मैं कुंजी बंद करने के पश्चात। स्मॉल q 1 जो 3 माइक्रोफैराड है उसके लिए क्या होगा, धारिता गुना विभवांतर होता है। धारिता क्या है, 3 माइक्रोफैराड, और विभवांतर क्या है, सिरों पर 3 वोल्ट। कैसे, ये आप देखिए कि ये प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो स्विच लगने से इस संधारित्र के सिरों पर विभवांतर हो जाएगा। तो 3 वोल्ट विभवांतर के लिए 3 माइक्रोफैराड धारिता के लिए मैंने आवेश निकाला है, कितना आएगा, 9 माइक्रो कूलाम। ठीक है दोस्तों, ये नया आवेश है Q1। और Q2 मतलब किसके लिए था ये, Q2 उस संधारित्र का आवेश जिसकी धारिता क्या है, 6 माइक्रोफैराड, और सिरों पर विभवांतर क्या है, 6 वोल्ट, क्योंकि उसमें जो प्रतिरोध लगा हुआ है जिससे कुंजी से बहने वाली जो आवेश है वो क्या हो जाएगी,
इस पे संचित आवेश 6 वोल्ट गुना 6 माइक्रोफैराड धारिता, तो 6 गुना 6 क्या हो जाएगा 36 माइक्रो कूलाम। तो ये तो आ गई हमारी नई आवेश कुंजी बंद कर देने के पश्चात। पुराना क्या था, पुराना प्रत्येक पे समान होगा आवेश, और वो क्या हमने निकाला था, वो हमने निकाला था 18 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ पहले 18 था, यहाँ भी 18 था, अभी यहाँ पर 9 हो गया है और यहाँ पर हो गया है 36। y से x बोला है, तो y से s की ओर बहने वाला कुल आवेश का मान कैसे निकालेंगे हम, जो पुराना आवेश था उसको घटा देंगे नए आवेश से। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर y से x की ओर बहने वाली कुल आवेश, आवेश में कितना परिवर्तन हुआ y से x की ओर, ये लिखेंगे इस संधारित्र के लिए और इस संधारित्र के लिए। तो इस संधारित्र में क्या हुआ 36 माइक्रो कूलाम बाद का है, पहले क्या था 18 था, तो 36 ऋण 18 माइक्रो कूलाम। और उस संधारित्र में जो आवेश परिवर्तन है उसका योग कर देंगे, उस संधारित्र में कितना था 9 माइक्रो कूलाम हो गया, कितना था 18 था। तो आवेश की बहने की दिशा क्या हो गई x से y हो गई, क्योंकि ये पहले 18 था बाद में 9 हो गया, मतलब आवेश घट गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ ऋण 9 ऋण ऋण 18। अब ये ऋण 9 और ऋण 18 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जो दिशा है वो विपरीत है, 9 माइक्रो कूलाम और 18 माइक्रो कूलाम के लिए दोनों का अंतर निकालेंगे। 36 ऋण 18 क्या आएगा 18 धन, इस पे ऋण 9 ऋण ऋण 18, मतलब ये क्या हो जाएगा ऋण 9 धन 18। तो इसको क्या लिख सकता हूँ धन 9 लिख सकता हूँ। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा 27 माइक्रो कूलाम। तो इस तरीके से y से x की ओर बहने वाली कुल आवेश का मान हमने क्या निकाला है, इसको मैं अगर q डैश बोलूँ तो 27 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ चित्र में हम दर्शा देते हैं कि कितना माइक्रो कूलाम हो जाएगा 27 माइक्रो कूलाम, कहाँ से कहाँ y से x की ओर। तो दिए गए प्रश्न के लिए ये हमारा उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।